तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, और नहीं चला तो कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ से 10-15 मिनट की सेलिंग तो मिल सकती है बिटकॉइन में। उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, हो सकता है सपोर्ट वपोर्ट ले लें, लेकिन कैंडल्स अच्छी आएंगी जिधर भी आएंगी। यहाँ से बाइंग तब आती है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो ट्रेंडिंग किधर है, अपवर्ड, तो अप साइड निकल सकता है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू सेल, ठीक है, ये हो गई। प्लस ये है यहाँ पे कि 10 मिनट तो सेलिंग देखने को मिल सकती है, 10 से 15 मिनट। उसके बाद हो सकता है कि रिज्यूम कर जाए बाइंग फिर से, राइट। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे लिए ये यहाँ पे बाइंग थी, तो हमें सेलिंग कैंडल चाहिए। यहाँ तक तो प्राइस आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो प्राइस आने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ तक तो प्राइस आने के चांसेस आर वेरी हाई, इस ग्रीन तक। कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा एसएल, वैसे तो विक है तो थोड़ा टाइम बिता दे, लेकिन आपको 15 मिनट सेलिंग मिल सकती है आराम से। और ये टारगेट अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। और कैंडल बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी नहीं। कैंडल शुड बी बिग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैंडल। आने वाली है, फ्लक्चुएशन आने वाली है प्राइस में। इट्स कमिंग। ये हो गया आपके 5 मिनट कंप्लीट, 5 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट और। इसने अगर हाई ब्रेक किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है स्टेट में रुकने का। अभी हमें 1.5 तो आराम से मिल रहा है, वी आर इन प्रॉफिट। हम अक्सर ट्रेल कर लेते हैं यहाँ पे, बट अमूमन ट्रेल हम तभी करते हैं जब 1:7 आ जाता है, 5 to 7। बट क्योंकि टाइम दोपहर का है तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है मार्केट। टारगेट टिल हेयर एटलीस्ट। अगर ये दिया तो दोपहर में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट अगर हम इसको थोड़ा आगे सरका देते हैं, और अगर ये है तो एटलीस्ट 10 तो मिल ही सकता है, राइट। इसको हम बाद में करेंगे फिर। ये कैंडल इस समय जहाँ है वहीं क्लोज हुई अगर, तो रिवर्सल आ जाएगा हमारे अगेंस्ट। जहाँ है और इससे 2-4 टिक ऊपर क्लोज होती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि रिवर्सल आ जाए। और अगर हमारी डायरेक्शन में चली जाती है तो नथिंग लाइक इट। फिलहाल तो गिर रही है। और 15 मिनट बाद, यानी कि सॉरी जस्ट इसके नेक्स्ट कैंडल के बाद, तो अगर कुछ भी इंडिकेशन आया कि प्राइस रिवर्स हो रहा है तो निकल जाना ही बेहतर रहेगा। इट्स कमिंग 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 कमिंग। 1:3 इज ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट कैंडल ड्रॉप हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये रिवर्सल वाला गेम कर सकती है। ये है ना, ये कैंडल ड्रामा करना था इसने। ये अगर फुल कवर कर दे लास्ट की 2 कैंडल्स को तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी यहाँ पे। बट ट्रेड तो ट्रेड है, लॉस तो हम इसमें ले नहीं सकते। गाइस ये इवनिंग स्टार है, जिसको इवनिंग स्टार समझ में आता है। पूरी कैंडल रिट्रेस कर सकती है टॉप तक। अगर आ जाएगी तो ठीक है, वी विल बी आउट विद ब्रेक इवन। क्या कहते हैं, 200 पॉइंट गिर चुका है करीब करीब, यहाँ से 260 पॉइंट। बिग कैंडल देखिए यहीं तक थी कि यहाँ तक तो सेलिंग आ जाएगी काफ़ी हद तक, बट ये कंटिन्यू करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रीन कैंडल तो फिर भूल ही जाइए, बीच में ऐसा लग रहा है आएगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वेरी गुड। मेक और ब्रेक लेवल पे आ चुका है प्राइस, और प्राइस का टाइम। टारगेट का एक हल्का सा बड़ा पुल बैक आने की उम्मीद है प्राइस में। और लेट मी टेल यू, वो पुल बैक यहाँ से आएगा, इस लाइन से। यहाँ पर कुछ ड्रामा करेगा इस जगह,
ओके, कंटिन्यूसली 15 मिनट तो सेलिंग दे दी, बल्कि 20 मिनट। जिस कैंडल को हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, द बिग वन कैन बी दिस वन। नीचे लेट्स सी, ये थी वो कैंडल जो ऊपर आनी थी, और ये अब खेल हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट होप, देन दिस विल बी अ बिगेस्ट कैंडल ऑफ द मूव। सी, यहाँ से अगर नहीं खिसकी नीचे तो ये निकल जाएगा प्राइस ऊपर, देखते जाओ। ये यहाँ से अगर प्राइस नहीं खिसका नीचे, नहीं ड्रॉप हुआ तो ये ऊपर निकल जाएगा, और इसके बाद कैंडल बहुत अच्छी आएगी, रेड अगर आती है तो ये लास्ट पुश है ये, और होप करना बेकार है, ये निकल जाएगी अगर ये लास्ट पुश भी फेल हो गया। ओके, ओ इट विल बी ह्यूज कैंडल। इतने अटेम्प्ट में तो यार कौन ऐसा लोग ब्रेक इवन छोड़ता है, बट स्टिल होपफुल, क्योंकि जब आप एंट्री के आसपास होते हो तो आप होप ही रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सेटअप पहले नहीं देखा, ये कैंडल्स नहीं देखी, वही चीज़ें हैं जो होप में रखती हैं। बट क्योंकि इसमें हमारा लॉस नहीं होगा तो हम चैन से बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर ये ड्रॉप होता है तो ये टारगेट, ये एक एरिया है, और नेक्स्ट एरिया फिर नीचे ही है, चाहे वो 4 घंटे लगे उसे आने में, चाहे 2 घंटे। इस कैंडल को फुल बॉडी बंद होना था। ओके, वापस आइए, इसको कैंडल को यहीं कहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो कि हर चीज़ रिपीट होती है मार्केट में, बार 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 बार, कई बार थोड़ा सा अलग, कई बार थोड़ा सा अलग, कई बार थोड़ा सा अलग, उसी के बीच में ही ट्रेडिंग होती है। रिजेक्शन ले ले, है तो वहीं आसपास ही, रिजेक्शन ले ले तो ट्राई करो भाइयों, जो भी गिराने वाला है यहाँ पे। हम तो पहली बार में एंटर करके, अब ये 0 ही है सर, यहाँ पे गया, जाने वाला है। कितना दिया? तो कुल मिला के बात की कुछ चीज़ें सही नहीं रही। 10 से 15 मिनट हमें सेलिंग मिली, एंड देन जो रिजेक्शन यहाँ से लेना था और हम डाउटफुल थे, फिर भी होपफुल थे, ब्रेक इवन गया, एसएल भी जाएगा, इसीलिए रुकना कोई फ़ायदा नहीं था। ये कैंडल बहुत अच्छी बनने वाली है, ये वाली। एग्जैक्टली 5-7 से पहले तो हम निकलते ही नहीं, और फिर ब्रेक इवन कर लेते हैं, और अगर ये चल जाती है, कोई नहीं, इसको ऊपर जाने देते हैं, ऊपर से शॉर्ट करेंगे शाम को। गाइस, ये हमारी दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास की जो ट्रेड थी, उसके अंदर हमें ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था, लेकिन हमारा इसमें जो ट्रेलिंग एसएल था, या ये कह लीजिए ब्रेक इवन, वो निकल गया था। और हमने कहा था कि 2-4 घंटे के अंदर प्राइस घूम घाम के फिर से आ सकता है यहाँ नीचे तक, और जो हुआ है वो यही हुआ है, प्राइस ऊपर गया, एंड यू कैन सी कि प्राइस केम टू एग्जैक्ट सेम लोकेशन वेयर वी शॉर्टेड इन द आफ्टरनून एंड टेकन द सपोर्ट फ्रॉम सेम लेवल। अगर ये प्राइस यहाँ तक गिरता तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसी समय आ जाता, बट मार्केट क्योंकि ट्रेंडिंग है, एज आई मेंशन ऑल्सो, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। थैंक यू।